हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट, जिसमें मैं सारे एग्जाम्पल्स और जो भी सारे प्रमेय दिए होंगे वो सारे चीज़ समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या में 1.3 एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, तो अपरिमेयता सिद्ध करना। अब अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए पहले हमें अपरिमेय संख्या पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब अपरिमेय संख्या ये p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं, तो केवल हमेशा हम p/q, ये तो हमने पहले से ही पढ़ा है, लेकिन अब कुछ नई चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। तो ये जो होते हैं वो शांत तथा आवर्ती होते हैं। अब शांत आवर्ती क्या है? शांत यानी कि जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए, आवर्ती जो रिपीट करते जाएं। तो जैसे कि शांत हो गया 1.23, ये क्या है? तो ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जा रहा है। या फिर अगर ख़त्म नहीं भी हो रहा है तो बार बार रिपीट करते रहें, और इसको हम लोग 1.23 ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग वो हमेशा परिमेय संख्या में लेते हैं। अब अपरिमेय संख्या में किसे लेंगे? तो ऐसे जो अशांत हो और अनावर्ती हो, यानी कि ना ही ख़त्म हो और ना ही रिपीट करें। कैसे? एग्जाम्पल 1.57, 75, 62, 35, ऐसे कुछ भी बढ़ता रहे और रिपीट नहीं हो रहा, ये भी एक टाइम के बाद, और बढ़ता ही चला जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा, अनावर्ती, ना ही रिपीट हो रहा है। तो आई होप समझ में आ गया हो। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में पता चल गया। अब कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं, जैसे कि जब प्लस माइनस करके क्या आता है लास्ट में, वो हम लोग देखते थे, वैसे ही इसमें भी है परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल्स, या फिर अपरिमेय के। तो परिमेय के तो एग्जाम्पल पूर्णांक हो गए, कोई भी पूर्णांक हो, या फिर ऐसे हो शांत आवर्ती। अब अपरिमेय के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो अपरिमेय में सबसे पहला पाई आता है। क्यों? पाई की वैल्यू तो 3.4 होती है, तो वो क्यों इसमें आ रहा है? बिकॉज 3.14 जो इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं है, वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन हम अपने क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए 3.14 मान लेते हैं। और 22/7 भी इसका सही नहीं है वैल्यू, तो पाई हो गया। कोई अंडर रूट में अभाज्य संख्या, या फिर √6 हो गया, जो अभाज्य तो नहीं है लेकिन वो फिर भी नहीं होती। √10 हो गया, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो अंदर। अब अगर हम इसको मान लेते हैं, हम r को मान लेते हैं परिमेय, और i को मान लेते हैं हम अपरिमेय। तो अगर हम परिमेय गुणे अपरिमेय करें तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। अगर अपरिमेय गुणे अपरिमेय करें तो अपरिमेय भी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? परिमेय भी आ सकता है। कब? इसको देखें तो अगर √3 इंटू √3 करें तो 3 आएगा, लेकिन और दोनों ही जबकि क्या है? तो अपरिमेय है। और जबकि ऐसे कर दें √3 इंटू √5 कर दें तो आ जाएगा √15, जो कि क्या है? एक अपरिमेय। अब अगर हम परिमेय प्लस अपरिमेय को जोड़ दें तो क्या आएगा? तो अपरिमेय आ जाएगा। अगर प्रमेय में से अपरिमेय को घटा दें तो भी क्या आएगा? तो अपरिमेय आएगा। अपरिमेय में से परिमेय को घटाया हमने तो क्या आएगा? तब भी अपरिमेय आएगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ याद रखने वाली हैं, क्योंकि जब हम अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे तो ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग। अगर ये इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो ये भी, बिकॉज ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग सिद्ध करना देखते हैं। 2 टाइप के मेन सिद्ध करना इसमें दिए हैं, 2 टाइप से हमें सिद्ध करना है, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। ये नोट कर सकते हैं, अभी मैंने चेक किया तो ये नहीं आ रहा है, ये नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपरिमेयता सिद्ध करें उसके पहले एक हमें प्रमेय दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अपरिमेय पे हमारे आधे क्वेश्चंस बेस हैं। तो अगर
p एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। अभाज्य यानी कि जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, अभाज्य संख्या है तो p a स्क्वायर को भाग दे। अगर p a स्क्वायर को भाग दे सकता है तो p a को भी विभाजित कर सकता है। तो इससे मेन हमें पता चलता है कि अगर हमें कहीं a स्क्वायर p दिखे तो हम a बाई p भी कर सकते हैं। तो ये प्रमेय इम्पॉर्टेंट था, अभी इसका यूज़ भी हम देखेंगे। तो अब हम लोग पहले सिद्ध करते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर ये सीख गए हम तो √3, √5, √10 बहुत सारे ऐसे इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अब हम लोग देख लेते हैं। √2 को एक अपरिमेय संख्या में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? तो एक मेथड जो इसमें हमें दिया गया है वो कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड है, यानी कि विरोधाभास। यानी कि जो इसमें दिया है, जैसे अपरिमेय दिया है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे, विरोध करेंगे जो दिया उसका। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ अगर हम देखें तो p बाई क्यू सबसे इजी फॉर्म में, सबसे सरलतम रूप में है, तो सअभाज्य संख्या है। ये दोनों सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो अपने सबसे सरलतम रूप में हो। अब सरलतम रूप का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो जैसे कि 50/25 है, या फिर इसका अपोजिट मान लेते हैं 10/30 है। 10/30 को पहले हमने 10 से डिवाइड किया, पहले हम अगर 2 से डिवाइड कर लें 15, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 15। अब 10/15 को अगेन हम करें 5 से तो 2/3। तो सबसे इजी तो इसका 2/3 है ना, तो इसे हम बोलेंगे सरलतम रूप। सअभाज्य संख्याएं सरलतम रूप में होती हैं। और एक इसका है कि इसका HCF जो होता है वो 1 होता है। अब इसका अगर हम HCF निकालें तो कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता, केवल 1 हो सकता है। तो ये संख्याएं सअभाज्य हैं। तो P तथा Q सअभाज्य संख्या है। अब ये सअभाज्य संख्या है, तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ये तो नॉर्मल सा है। अब अगर हम इन दोनों का वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा? 2q² इक्वल टू p²। q² को हम यहीं छोड़ के p²/2 कर दें। अब हमने क्या पढ़ा था जब प्रमेय पढ़ा था? तो जब वहाँ पे p हमने माना था तो p की जगह हम a ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो 2 अगर p² को विभाजित करेगा तो 2 p को भी विभाजित कर सकता है। तो यहाँ से क्या हो गया कि p/2 हो सकता है। अब इसको हमने c मान लिया, p/2 को हमने c, अगर p है और उसको 2 से डिवाइड करें तो कुछ तो आएगा ही ना, तो उसे हमने c मान लिया। अब ये हम मान लेते हैं पहला समीकरण, तो इसको हम इसके इक्वल कर दें तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं, नॉर्मल सा है। तो अगर या तो p को ही तो हमें हटाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? p = 2c लिख सकते हैं। और अब इसके इक्वल कर देते हैं, तो p तो हट गया, 2c = √2q। अब अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दें हम तो क्या आ जाएगा? 4c² = 2q²। ये यहाँ से कट गया, 2 आ गया। यहाँ से क्या है कि c² = q²/2, यानी कि q² जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है। नॉर्मल सी बात है, q को डिवाइड कर रहा है तो ये q भी 2 से विभाजित होगा, ये हमने पढ़ा था प्रमेय द्वारा। तो
हमने क्या माना था कि P और Q अभाज्य संख्या है, सरलतम रूप में इन्हें और कोई 1 के अलावा कोई और इनका HCF नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 2 विभाजित कर रहा है Q को, और हमने क्या देखा था, 2 विभाजित कर रहा है P को। तो यहाँ से क्या निकलगा हमारा कि हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह हमारा विरोधाभास था, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें थोड़ा सा प्रूव करने के साथ साथ हमें थोड़ा सा रिटर्न वर्क भी करना होता है, लिखते भी हम कुछ चीज़ें, तो वो मैंने बोल दी हैं लास्ट में कि ऐसे हम विरोधाभास करके लिखेंगे। और ये सबसे इजी था मेथड जो मैंने बता दिया, समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट देखो वीडियो और फिर समझो, तो आई होप समझ में आ जाएगा। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन सेम एक दिया है, √3 को प्रूव करना है हमें, तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। हम क्या मान सकते हैं, √3 एक परिमेय संख्या है, सेम लास्ट जैसे हमें करना है। √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये हो गया। P तथा Q अभाज्य संख्या है, यानी कि सबसे सरलतम रूप में है, और इसका HCF 1 है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं। 3 इज इक्वल टू, इसको पहले हम मान लेते हैं 1, इसको अगर हम इधर ले गए P, दोनों तरफ वर्क करने पर 3Q² इज इक्वल टू P² लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बिकॉज केवल मुझे समझाना है। यहाँ से क्या है, P² 3 को विभाजित करा। हमने प्रमेय में पढ़ा है कि अगर P² को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो P को भी वो संख्या विभाजित कर सकती है। तो यहाँ से आ गया हमारा P/3। इसलिए अब पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए 3P को भी विभाजित करेगा, ये विभाजित कर रहा है, इसलिए इज इक्वल टू C हम इसे मान सकते हैं। अब क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 3C। इससे इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको समीकरण ना माने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 1 मान लिया। अब P से कोई मतलब नहीं हमें, हम कंपैरिजन के लिए इसे ले लेते हैं। 3Q इज इक्वल टू 3C, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, नॉर्मल है, स्क्वायर करेंगे 3Q इज इक्वल टू 9C स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, ये कट हो गया 3। यहाँ से क्या मिला, Q² 3 से विभाजित हो रहा है। अगर Q² 3 से विभाजित हो रहा है तो Q3 से भी विभाजित होगा। एंड अब अगर हम देखें तो क्या था, P और Q एक सभाज्य संख्या थी, तो Q 3 से डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है। P भी है क्या, 3 से विभाजित हो रहा है, तो हमने तो सभाज्य संख्या मानी थी। अब P भी और Q भी दोनों 3 से विभाजित हैं, तो अगर 3 से विभाजित हैं तो यानी कि हमारा ये मानना गलत था कि √3 एक अपरिमेय संख्या, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है। तो आई होप समझ में आ गया। अब एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं, वो इससे इजी है। अभी तक हमने क्या सीखा, √3 को अपरिमेय संख्या सीख लिया। अब यहाँ पे क्या है, 5 माइनस √3, तो अगेन हम मान सकते हैं क्या, 5 माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें फिर से विरोधाभास करके ही प्रूव करना है इसे। अब पहले तो हमें ये ज़रूरी है जानना, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है। और केवल यही नहीं, परिमेय प्लस अपरिमेय भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय माइनस प्रमेय भी अपरिमेय होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। अब परिमेय संख्या है तो फिर से थोड़ा सा प्रोसीजर सेम, क्या, इज इक्वल टू P/Q, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, P तथा Q
सअभाज्य संख्याएं। अब सअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि इनका HCF जो होगा 1 होगा। कोई नहीं, इससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ने वाला। अब हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ सारे हम पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 5, अब P/Q भी तो पूर्णांक है ना, तो एक तरफ हम सारे पूर्णांक ले आते हैं। ये हो गया, इसको हम एक साइड ले जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है कि 5 भी क्या है, परमेय संख्या है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं 5 तथा P/Q दोनों ही परमेय संख्या हैं। और यहाँ से एक हमें इसका और मिल रहा है कि परमेय माइनस प्रमेय होना क्या चाहिए, प्रमेय होना चाहिए। तो यहाँ से 5 माइनस P/Q एक प्रमेय आना चाहिए, जबकि ये अप्रमेय है, यानी कि LHS इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो यानी कि हमारा यह मानना गलत था कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, अतः 5 माइनस 3 एक अप्रमेय संख्या है। ये उससे इजी था, उसमें और भी PQ के अलावा में C भी लाना पड़ा था, बट ये उससे इजी है। आई होप समझ में आ गया हो। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया है 5 माइनस √3 की तरह, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें एक मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करना है कि अप्रमेय संख्या है सिद्ध करना। तो अगेन माना कि 5 माइनस 3 √2 इज इक्वल टू परमेय संख्या इज इक्वल टू, पेपर में नहीं लगाना है, ये मैं केवल समझाने के लिए लगा रही हूँ। लिखेंगे हम, माना कि 3 √2 एक परमेय संख्या है, तो P/Q जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है, P तथा Q सअभाज्य संख्याएं हैं। इतना लिख सकते हैं हम, लिख सकते नहीं, लिखना पड़ेगा हमें। अब √3 इज इक्वल टू P/Q आ गया हमारा। लास्ट में हमने क्या किया था, एक साइड सारे इरेशनल कर लिए थे, एक साइड रैशनल यानी कि प्रमेय कर लिए थे। तो अगेन हम वही करेंगे, यहाँ से हम 3 को नीचे ले आए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो परमेय संख्या, ये दोनों इंटीजर पूर्णांक, अब दोनों पूर्णांक गुणा करेंगे, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। अब पूर्णांक ही आएगा, तो पूर्णांक में से पूर्णांक अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, कोई पूर्णांक आएगा, यानी कि कोई परमेय संख्या ही ज्ञात होगी। तो यहाँ से अगेन 2 √2 एक हमारा अप्रमेय है, ये आना चाहिए प्रमेय, और आ भी रहा है प्रमेय। तो यहाँ पे कुछ गलती है, यानी कि अर्थात हमने विरोधाभास किया था, √3 √2 एक परमेय संख्या है, अतः 3 √2 एक अप्रमेय संख्या सिद्ध होती है। तो आई होप समझ में आया हो पूरा, मैंने अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।